Hello everyone, it's Kirti Sharma. Welcome Raghuvansh Convent School. Today we are studying about Class 6 Social Studies Chapter 6 of Unit 2nd Rural Livelihood. In our previous class, we are studying about this chapter that are types of farmer and how can they work from different types of field in different way. So now we are studying about नॉन फार्म वर्क यानी जिनके पास फार्म नहीं होते वो लोग वर्क कैसे करते हैं. In most of the village we find some craft, non-farm work, also carpentry, weaving, making basket, pottery, brick making, blacksmith etc. यानी हमने जो गांव होते हैं उनमें देखा है कि जिनके पास खुद के लैंड एरियाज नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छोटे मोटे काम करते हैं. छोटे मोटे काम में कैसे, जैसे कारपेंटरिंग यानी लकड़ी का काम करना, वेविंग का मतलब होता है कुछ सिलाई वगैरह करना, मेकिंग बास्केट लकड़ियों के या प्लास्टिक के बास्केट वगैरह बनाना, मटके बनाना, ईंटें बनाना और लोहार का काम करना. तो इस तरीके से गाँव में छोटे छोटे अलग अलग काम किए जाते हैं जिनके पास कोई फार्म नहीं होता. There are people who provide services, example tailor, blacksmith, weaver, washerman, barber, cobbler, cycle repair, mechanic, electrician, teacher, nurse, etc. जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमारे लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे जो टेलर हुआ वो हमारे कपड़े सिलने का काम करते हैं. ब्लैक स्मिथ जो हुए वो क्या करते हैं, जो लोहे से बनी हुई चीज़ें होती हैं उनका काम करते हैं. वेवर्स जो होते हैं वो बुनाई रंगाई वगैरह का काम करते हैं. वॉशरमैन जो कपड़े वगैरह धोते हैं. बार्बर जो बाल काटते हैं. कॉपलर जो शूज़ का काम करते हैं. साइकिल रिपेयर करने के लिए मैकेनिक होता है. लाइट वगैरह सही करने के लिए छोटे छोटे इलेक्ट्रीशियंस होते हैं. टीचर्स होती हैं, नर्सेज होती हैं. तो इस तरह के लोग जिनके पास कोई फार्म नहीं होता वो इस तरीके के काम करते हैं. Beside these there are some shopkeepers and traders. और वहाँ पर कुछ शॉपकीपर और ट्रेडर यानी व्यापारी और दुकानदार भी होते हैं. In village we find a variety of small shops. आपने देखा होगा गाँव में आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी दुकानें देखने को मिल जाती हैं, जैसे ग्रॉसरी शॉप, क्लोथ शॉप, टेलरिंग शॉप, बार्बर शॉप, फर्टिलाइजर एंड सीड शॉप एट्सेट्रा. जैसे क्या, ग्रॉसरी यानी जिन पर हमारा रोज़मर्रा का सामान मिलता है, किराने की दुकान. क्लोथ शॉप कपड़े की दुकान, टेलर की दुकान, नाई की दुकान और बीज और खाद की छोटी छोटी दुकानें. देयर आर सम पीपल हु गो टू द नियर बाय टाउन टू वर्क वेज एज मॉशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. यानी कुछ लोग क्या करते हैं एज ए माशंस. माशन का मतलब होता है पर डे के हिसाब से वो लोग जाते हैं लेबर के रूप में, यानी जो भी कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर जाकर काम करने लगते हैं पर डे के हिसाब से. वो भी डेली बेसिस पे कमाते हैं. जैसे लेबर हो गई, रिक्शा पुलर हो गई, तो ये लोग क्या है, इनका डेली बेसिस का काम रहता है. यानी ये एक दिन में कितना कमा लेते हैं उसी आधार पर उनका दिन निकलता है या चलता है. A village is thus a self-constant unit of in India. विलेज इंडिया की एक ऐसी यूनिट है जो कि खुद को निर्माण करके या खुद को बनाकर चलती है. वेदर बिग और स्मॉल, अ विलेज हैज प्रोफेशनल हु मेक्स डिफरेंट थिंग ऑफ अस. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन गांव में जो काम होता है वो क्या है, प्रोफेशनल की तरह होता है, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे लिए बनाई जाती हैं. As said earlier, village has different environment setting. काफ़ी बार आपने देखा होगा कहा जाता है कि विलेज में जो होता है वो इन्वायरमेंट यानी जो वहाँ का वातावरण होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है. अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मैनी पीपल इन रूरल एरिया स्पेशली इन मध्य प्रदेश डिपेंड ऑन कलेक्शन फॉर द फॉरेस्ट. और बहुत सारे लोग फार्मिंग पर और बहुत सारे लोग जो होते हैं जैसे स्पेशली मध्य प्रदेश में क्या है, वो लोग किस पर, फॉरेस्ट की चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कटिंग ऑफ वुड्स एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक महुआ, तेंदुलीज, हनी, गम, लाख एट्सेट्रा. तो कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट से ये सब चीज़ें कलेक्ट कर कर उसको मार्केट में सेल करने का काम करते हैं. सम पीपल आर एंगेज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री. कुछ लोग पशुपालन का काम करने लगते हैं. फार्मर यूजुअली कीप कैटल फॉर डाउट एंड मिल्क पर्पज.
फार्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, कैटल्स यानी पशु पक्षियों को पालते हैं, किस लिए, ताकि उनसे वो कुछ ना कुछ कमा सकें। डेयरिंग इज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर। डेयरी यानी जो पशु वगैरह पालते हैं उनका जो मिल्क वो मार्केट में सेल करते हैं, वो क्या होता है, उनकी एक इनकम का एक सोर्स होता है फार्मर्स की। दे सेल मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेक मिल्क टू द नियर टाउन टू सेल। वो लोग क्या करते हैं, या तो अगर उनके विलेज में कोई मिल्क कॉरपोरेशन सोसाइटी है तो उसमें वो दूध दे देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं कि बाजार में या टाउन में जाके वो दूध बेच देते हैं। इन द कोस्टल एरिया वी फाइंड फिशरी एंड द डोमिनेंट मीन ऑफ लिवलीहुड। तो और काफ़ी सारे कोस्टल एरियाज में क्या होता है, फिशरी भी की जाती है, यानी जो मछली पालन होता है वो किया जाता है, जिससे कि जीवन यापन किया जा सके। सेवरल फिशिंग विलेजेस आर लोकेटेड इन कोस्टल एरिया ऑफ द कंट्री। और काफ़ी सारे जो कोस्टल एरिया होते हैं, यानी जो नदी या समुद्र किनारे के जो एरिया होते हैं वहाँ पर ही मोस्टली फिशिंग की जाती है। इन दिस विलेज पीपल अर्न देयर लिविंग बाय फिश। और जो इस मतलब कोस्टल एरिया के जो पास के गांव होते हैं उनके जो लोग होते हैं वो अपने जीवन यापन करने के लिए क्या है, फिशिंग करते हैं। द फिशरमैन बिल्ड देयर हाउस क्लोज टू द सी एंड वी कैन फाइंड रो ऑफ कैटरमैन एंड नेट्स लेइंग अराउंड। जो फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने गांव या अपने जो घर वगैरह होते हैं वो कहाँ बनाते हैं, मोस्टली सी वगैरह के पास बनाते हैं, ताकि वो वहाँ पर अच्छे से पूरा नेट वगैरह डाल सके, बिछा सके, और वहाँ से वो क्या करते हैं दूसरे मॉर्निंग में जाके जल्दी से अपनी बीच पर जाके एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। एंड एट दिस टाइम वुमेन गैदर टू बाय एंड सेल फिश। और फिर क्या करते हैं कि उस टाइम पे वो लोग तो मछली पकड़ने जाते हैं, उनकी जो वाइफ है, जो उनके घर की जो वुमेन होती हैं वो क्या करती है, उस टाइम पे मार्केट में फिश को सेल करने का काम कर रही होती है। तो हमने हमारे चैप्टर में पढ़ा कि जो रूरल लिवलीहुड है वो किस तरीके से है, यानी गांव के लोग किस तरीके से रहते हैं, जिनके पास खेती होती है वो खेती करते हैं, जिनके पास खेती नहीं होती वो दूसरे कोई बिजनेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इसका PDF आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।